ओशो रजनीश। मौन का दौर और उसकी गहराई। ओशो रजनीश का जीवन रहस्यमय घटनाओं और क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी जीवन यात्रा का एक विशेष दौर ऐसा था जिसने उनके व्यक्तित्व और शिक्षाओं को एक नई गहराई दी। ये दौर था उनका मौन का समय, जो 1974 से शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला। मौन का आरंभ 1960 और 67 के दशक में। ओशो अपनी तीखी और बेबाक प्रवचनों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने धर्म, राजनीति, समाज और जीवन के लगभग हर पहलू पर सवाल उठाए। उनके विचारों ने जहां लाखों लोगों को आकर्षित किया, वहीं उन्हें आलोचना और विवादों का भी सामना करना पड़ा। 1974 में, जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे थे, ओशो ने अचानक सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया। उन्होंने खुद को पुणे स्थित उनके आश्रम में सीमित कर लिया और केवल कुछ खास समय में अपने अनुयायियों से मिलते थे। इस निर्णय ने उनके अनुयायियों और आलोचकों को चौंका दिया। मौन का उद्देश्य। ओशो ने इस मौन के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से कभी नहीं बताया, लेकिन कई लोग इसे उनकी आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार मौन वह माध्यम है जो इंसान को गहरे ध्यान की अवस्था तक ले जाता है। मौन के जरिए उन्होंने न केवल खुद को और गहराई से समझा, बल्कि अपने अनुयायियों को भी यह संदेश दिया कि असली सत्य शब्दों में नहीं, बल्कि शांति और ध्यान में छिपा होता है। इस दौरान ओशो ने अपने अनुयायियों के साथ केवल इशारों, हाथों के संकेतों और लिखित संदेशों के माध्यम से संवाद किया। उनके अनुयायी उनके पास आते, उनके साथ मौन में बैठते और ध्यान का अनुभव करते। आश्रम में अनुशासन बढ़ गया और ध्यान की नई तकनीकों का विकास हुआ, जो उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। मौन के दौरान जीवन शैली और पहनावा। मौन के इस दौर में ओशो का पहनावा भी चर्चा का विषय बना। उन्होंने सफेद और बाद में मरून रंग के वस्त्र पहनने शुरू किए, जो उनके अनुयायियों के लिए सादगी, शुद्धता और एकता का प्रतीक बन गए। यह पहनावा बाद में ओशो आंदोलन का एक विशेष पहचान चिन्ह बन गया। पुणे आश्रम में उनके मौन के दौरान एक नई ऊर्जा महसूस की गई। अनुयायियों के लिए यह समय ध्यान, आत्मनिरीक्षण और उनकी शिक्षाओं को समझने का था। ओशो के इस मौन ने उनके अनुयायियों को यह सिखाया कि शांति के क्षणों में भी एक गहरी यात्रा संभव है। मौन का अंत और पुनर्जन्म। 1980 के दशक की शुरुआत में ओशो ने अपने मौन को समाप्त किया और फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज और विचार पहले से कहीं अधिक परिपक्व और शक्तिशाली थे। उनकी शिक्षाओं ने एक नया रूप लिया, जिसमें उन्होंने ध्यान, चेतना और आनंद के महत्व को और गहराई से समझाया। उनके मौन के इस दौर ने उनके अनुयायियों को सिखाया कि कभी-कभी शब्दों से अधिक मौन बोलता है। मौन के दौरान उन्होंने अपने भीतर की यात्रा की और जब वह बोले तो उनकी शिक्षाएं और अधिक प्रभावशाली बन गईं। ओशो का संदेश। ओशो के अनुसार मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। यह वह स्थान है जहां जीवन अपनी सच्ची लय में प्रवाहित होता है। उनके मौन के इस दौर ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी यह एक अद्वितीय अनुभव बन गया। यह दौर ओशो की यात्रा का एक प्रतीकात्मक हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपी होती है। उनका यह चरण उनके जीवन के सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक पलों में से एक है।